विकास तो दिल्ली गया, राजकुमार जी के साथ बोलेरो में बैठ के, फॉर्चूनर में बैठ के। यहाँ कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो सिर्फ रह गया है तो कचड़ा। मोदी और योगी से कोई परेशान ना है, राजकुमार से तो सब जनता परेशान है। कोई आता ही नहीं। ये उनके यहाँ जाओ तो वो ये कह देते मैं तुझे जानता ही नहीं, मुझे वोट ही नहीं दिए मोदी जी को। राजकुमार कहते तो मामला ही नहीं है यहाँ और इससे बड़ा तो कोई सांसद न हुआ न होगा शायद। तक आया ही नहीं, झाँका ही नहीं, हमारा हम देखा ही नहीं, आने वाले क्या सांसद होगा ये। विकास तो सिर्फ हुआ है तो चौधरी बाबूलाल जी के द्वारा, नहीं बाकी कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। जो डेवलपमेंट करवाएगा मैं उसे वोट दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी में और ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है सिकरौदा। और यहाँ पर कुछ जनता मेरे साथ मौजूद है और जनता से जानते हैं यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या कह रहा है और विकास कितना हो रहा है, विकास क्या कह रहा है। नमस्कार जी। कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा जी, विकास नहीं हुआ है कोई भी। वर्तमान विधायक की बात कर ले, सांसद की बात कर ले तो क्या वो क्षेत्र में बने रह रहे हैं? नहीं बने रह रहे। राजकुमार शाह जी नहीं आए साहब, कभी नहीं आ कौन रहे है। आ कौन विधायक जी आते हैं। विधायक जी आते हैं। और विकास की बात कर ले तो वो कितना है? सड़क, पानी, सड़क विधायक जी निधि से जो है, जो नहर की सड़क बनी है। सांसद निधि से? सांसद निधि से यहाँ कोई सड़क नहीं बनी है। सांसद निधि से हाँ, ना कोई नाली बनी है। ये नालियों में गंदगी हो रही है। हाँ, राजकुमार का तो विधायक है जो विधायक है। बाबूलाल जी विधायक। हाँ, विधायक हैं जो बाबूलाल जी, उन्हीं का पूरा ये हमारा थोक पल्ला होगा, ये ढाकुर होगा, पूरे गांव के इसी वोट पर पड़ेंगे। 50 वोट का और लगे पड़ जाए तो ठीक है। और राजकुमार कहते हैं मामला ही नहीं है यहाँ थोड़ी। इससे बड़ा तो कोई सांसद न हुआ न होगा शायद। अच्छा, हाँ, तो ऐसा मतलब क्यों इतनी नाराजगी क्यों? अगर हम वर्तमान सांसद की बात आज तक आया ही नहीं, झाँका ही नहीं, हमारा हम देखा ही नहीं, आने वाले क्या सांसद होगा ये। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, अभी भी नहीं है। हाँ, आया तो चुनाव तो दुनिया जानते मतलब मेरे को तो। अब आया वोट नहीं कहे तो बसकारी करो, अब आया तो कोई मामला ही ना वाको बिल्कुल ही ना वोट मिलेगा उसे। अब की इस बार वोट किसकी तरफ चल? अब बाबूलाल के वोट पड़ेंगे, रामेश्वर के। उनके सुपुत्र। हाँ, उनके सुपुत्र बाबूलाल का रामेश्वर है लल्लू, वही के वोट पड़ेंगे हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? सोनबीर सिंह। इस समय सिकरौदा में मौजूद हैं हम। क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में विकास दिख रहा है? नहीं जी, विकास तो दिल्ली गया, राजकुमार जी के साथ बोलेरो में बैठ के, फॉर्चूनर में बैठ के। यहाँ कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो सिर्फ रह गया है तो कचड़ा। हाँ, वो गांव में गंदगी दिखती है, आपको दिखा भी रहे हैं, आपको पता ही है क्या है। विकास तो सिर्फ हुआ है तो चौधरी बाबूलाल जी के द्वारा, नहीं बाकी कोई विकास नहीं, कुछ नहीं एट ए टाइम। ठीक है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है और हर एक प्रत्याशी जोरों शोरों से लगा हुआ है अपने लिए। तो क्या अभी वर्तमान जो सांसद है वो क्षेत्र में आ रहे हैं? जी देखो, समय पे तो अपना वो निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाती है दुनिया। हाँ, अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाती है। अभी तो राजकुमार जी लोगों के पैर भी पूजेंगे, क्योंकि उनको अपना उल्लू सीधा करना है, जनता को काम नहीं करना है। जनता का कोई मतलब नहीं, न कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। तो अभी तो उनको अपना उल्लू सीधा करना है। तो ये है कि अभी तो फ़िलहाल में पूरा परिवार चक्कर देगा, ये थोड़ी ना है कि अकेले ही आएँ, वो भी आएंगे, आए भी हैं। मैं तो गया था दिल्ली एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम आए थे, आगे चले गए सीधा ऐसे निकल के। कोई कुछ नहीं किसी बुजुर्ग के पास बैठना ना कुछ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सीधा अपना हाथ जोड़ के निकल गए। तो जनता ने भी कोई उनको वो नहीं दिया कि रेस्पॉन्स दिया हो कि रुको आप, स्वागत किया हो, कुछ नहीं। जा रहे हो तो जाओ, ये चीज़ है। तो इस बार ये है कि सीट जहाँ तक है वहाँ तक डॉक्टर रामेश्वर जी की निकलेगी, यहाँ से फतेहपुर सीकरी विधानसभा से निर्दलीय। और पुराने टाइम पे भी बाबूलाल जी की भी शुरुआत निर्दलीय हुई थी, उन्हीं के कदमों पे ये चल रहे हैं, तो इनकी भी सीट निकलेगी। ये नहीं, क्योंकि बुजुर्गों ने चौधरी बाबूलाल जी को अपना वो दिया था नेतृत्व, तो युवा बूथ तो देगा ही देगा। नाम बताइए अपना। गुरदयाल सिंह। क्षेत्र में आपके सिकरौदा गांव की बात कर ली तो कितना विकास आप देख रहे हैं? किसी ने कोई विकास नहीं किया है और जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो अपना घर बनाने के लिए खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल, घर बनाया सिवाय बाबूलाल जी के इस गांव में किसी ने विकास नहीं कराया। ये गांव पूरा बाबूलाल जी के ही वोट देगा। अच्छा, उनके सुपुत्र खड़े हुए हैं निर्दलीय। जी,
जी। श्री रामेश्वर जी के ही वोट पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा और मैं भी उनका ही समर्थक हूँ। अच्छा, उनके समर्थक हैं आप? जी हाँ, कट्टर। डॉक्टर, अच्छा विकास उनका नहीं बच्चा करवाया भी मतलब? खड़ा होगा तब तक उसी के वोट दूंगा। अच्छा, विकास नहीं करवाया मतलब नाराजगी की किसी ने नहीं, सिवाय बाबूलाल जी के किसी ने यहाँ विकास कराया ही नहीं है। आकर के गांव देखा ही नहीं है। जो पुस्तक में लिखा है नहीं कि मामा जी वो गंगा जी नहाने गए थे और उसके बाद लौटे तो वो भांजा जो बैग लेकर के गायब हो गया, वही नेताओं का डर है। यहाँ वोट मांगने आते हैं परंतु इसके बाद कोई नहीं आता है, जानते भी नहीं है। कोई आता ही नहीं। ये उनके यहाँ जाओ तो वो ये कह देते मैं तुझे जानता ही नहीं, मुझे वोट ही नहीं दिए, मोदी जी को दिए। जान कौन रहा है, पहचान कौन रहा कोई नहीं जानता है सिवाय बाबूलाल जी के, इस गांव को कोई नहीं जानता। है? नाम बताओ। प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी। वोट करते हो? नहीं अभी इसी साल अभी हुआ हूँ, अभी 18 का वोटर। इस बार वोट पहला करो। वोट है अभी। पहला वैसे- वोट है। पहला वोट है, बहुत कीमती है। किसको वोट देने का इरादा है? ये तो कोई मतलब ऐसा सोचा नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है अभी वैसे, है ना। पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है बट गांव की स्थिति। गांव में मैं ज़्यादातर मतलब रहता नहीं हूँ, ज़्यादातर आगरा रहता हूँ, पर जितना भी मैं 5 साल में देख रहा हूँ अभी पहले, तो मुझे कोई ऐसा डेवलपमेंट दिखा नहीं है। और मैं मतलब ऐसे किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ कि राजकुमार चार या मतलब बाबूलाल चौधरी, पर जितना भी मैंने देखा है अभी, मतलब पहले ये रोड नहीं थी तो अभी ये बनी है, तो अभी जो ये बनवाई है ये बाबूलाल चौधरी ने बनवाई है। तो अभी मैं मतलब डेवलपमेंट के फेवर में रहूँ मैं अभी, तो उन्होंने बनवाई है तो मैं ऑब्वियसली उन्हें ये वोट देने की कोशिश करूँगा। तो मतलब वही है, अब जो डेवलपमेंट करवाएगा भले ही कोई भी हो, राजकुमार चार हो या किसी भी पार्टी से हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो डेवलपमेंट करवाएगा मैं उसे वोट दूंगा। अब जैसे यहाँ पे मतलब और भी मुझे कमियाँ लगती हैं, जैसे यहाँ पे स्कूल वगैरह की मुझे दिक्कत दिखती है। और मेडिकल हाँ, हॉस्पिटल्स की भी लगती है। तो यहाँ पे जैसे मेडिकल और उसकी सुविधा करवानी पड़ेगी, मतलब जैसे ज़रूरत। हाँ, जैसे मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे फतेहपुर जाना पड़ता है यहाँ, या दूरा में भी इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मेडिकल और स्कूल की होनी चाहिए। हाँ, स्कूल से जैसे यहाँ पे 8 तक ही है, पर कम से कम 12 तक तो होना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे 10-12 तक। बाकी कॉलेजिंग वगैरह के लिए तो बाहर जा सकते हैं एक बार को, पर स्कूल तो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे कमी लगती हैं। वैसे मैं ज़्यादातर गांव में रहता नहीं हूँ, पर जितना मुझे दिखता है इधर, तो ये सब कमी तो हैं इधर। लगता है मतलब कि कौन वर्तमान की अगर बात कर ले तो वर्तमान में तो है विधायक और सांसद, देख ही रहे हो सांसद कौन है, तो उम्मीद किससे? उम्मीद ऐसे मुझे इनके बारे में वैसे नॉलेज नहीं है कि कौन कैसा है या क्या है, पर अभी मुझे जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं क्षेत्र में आते ही नहीं है। अभी मुझे मतलब मैं गांव में रहता नहीं हूँ वैसे, मतलब अभी 1-2 दिन के लिए आता हूँ। जैसे डेवलपमेंट वगैरह मैंने देखा है, जो अभी मैंने बस ये रोड का ही देखा है। अभी जो जितना देखा है 5 साल में, मैंने ऐसा कोई वो नहीं देखा है। और जो ये रोड बनवाई गई है अभी बाबूलाल चौधरी के द्वारा बनवाई गई है, तो मेरे को जितना लगता है तो मैं अपना वोट जो है मैं बाबूलाल चौधरी को ही देना पसंद करूँगा। एम्प्लॉयमेंट पे अभी एम्प्लॉयमेंट का तो मेरे को जैसा सही लग रहा है, जैसा बीजेपी कर रही है ना, बीजेपी, तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं एम्प्लॉयमेंट तो आगरा में अगर बात करें तो आगरा में फैक्ट्री होनी चाहिए। फैक्ट्री होनी तो चाहिए, पर वही है ताजमहल का इशू वगैरह रहता है कि उसका मतलब पॉल्यूशन वगैरह से, तो मतलब उस साइड नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अलग एरिया ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इधर कहीं अभी इतनी नॉलेज नहीं है इस साइड में कहीं। भी ये हुआ था कि फैक्ट्रियाँ बनाई गई थी बट उसकी वजह से ताजमहल का रंग जो है वो हाँ, तो वही प्रॉब्लम थी। तो उसी वजह से मतलब बहुत सी कानपुर में भी शिफ्ट करी जा रही हैं ये, तो मतलब कुछ शायद आउटसाइड एरिया में भी करवाई जा रही हैं कि जिससे मतलब ताजमहल पे कोई इफेक्ट वगैरह ना पड़े। तो वही है, मतलब आउटसाइड ही सही रहेगा, थोड़ा ताजमहल पे भी इफेक्ट ना पड़े पॉल्यूशन वगैरह की वजह से। राम जी, क्या क्षेत्र में विकास की स्थिति है? और वर्तमान अगर बात करें, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो कौन कौन से लोग प्रत्याशी आपके गांव में दर्शन दे रहे हैं, आ रहे हैं? दर्शन का बाबूलाल ते बढ़िया तो कोई यहाँ भयो ही ना है। राजकुमार खूब बोलते रहे, सब है सांसद कबो गाँव में जाए नहीं, ना आवे ना कोई काम करावे। जनता आते ये हमारा गाँव नहीं, सब क्षेत्रीय का सब जगह ही परेशान है आते। यहाँ तो आप घरों बने हुए भरे हुए और कच्छू ना करो। मोदी और योगी से कोई परेशान ना है, राजकुमार थे तो सब जनता परेशान है। मतलब क्षेत्र में आ नहीं रही है, कभी काम करवाया नहीं, आया है नहीं, कुछ नहीं, कुछ कभी आता ही नहीं है। 2 बार जीत चुके।
का एक ही बार भाया है। अच्छा 2019 में। हाँ। इस बार नहीं जिताएंगे? जिताएंगे क्या हराएंगे? अच्छा हराएंगे, वोट की चोट देंगे। हाँ। इस बार कमल को वोट नहीं करेंगे? कमल को ना दे रहे, वोट देंगे बाबूलाल को। बाबूलाल भाई में जाओ रामेश्वर को। अच्छा काम करवाते हैं वो? काम करवाते भाई को, सब तहसील में काम होता ही है। बाबूलाल काम करवा रहे हैं, रामेश्वर चौधरी का क्या? रामेश्वर भाई जो लड़का है काम भी करवा रहे हैं। अच्छा यान तो आप घरों भरे हुए हैं और जमीन खरीदी है एमपी में जाएगी। अच्छा और अब कैसे आएगा तो नोडा मिलेगा, जिन्हें मिलेगा नहीं क्षेत्र में। अच्छा नोडा रहेगा ही नहीं रहेगा यहाँ। नहीं रहेगा। नोएडा बोल रहे हो? नोडा में रहेगा। माई फ्लैट ले लिया इसने, अच्छा फ्लैट ले लिया? ले लिया चांद ने चार में फ्लैट ले लिया। फ्लैट ले लिया। माई जाएगा पूरा परिवार। अब की बार विदाई कर देना है? विधायक आज जाए सकली नहीं आ भाई। अच्छा आए थे कि नहीं आए थे वोट मांगे अभी? ये नाम आए होगा, ये कितना आए होगा। अच्छा आए भी नहीं थे ऐसा कुछ? आए होगा मटोल के चले गए। प्रधान जी तो मैंने संग ले जाएगा वो। कौन है? अच्छा आप भी जाओगे क्या नोएडा में? नोडा होने का मतलब चाहर के साथ? सारे जब वोट ही नहीं देंगे तो रंगे का ही हूँ। आपकी बात विदा कर देना। ठीक है तो आपकी बात किसके साथ होगी? सरकार तो बेशक बीजेपी की आ जाए, आग लगी जो कोई पर चारपाई को वोट देना। चार पाई को। तो ये थी सिकरौदा ग्रामीण क्षेत्र की जनता, जिसका रुख काफ़ी साफ दिखा और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं रामेश्वर चौधरी, उनकी तरफ इनका रुख देखने को मिला। और वर्तमान जो सांसद हैं राजकुमार चाहर, उनको लेकर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर जगह की बात करें कि विधायक सांसद क्षेत्र में बने नहीं रहते, आते नहीं हैं, शक्ल नहीं दिखाते और विकास की बात तो दूर की है। अब देखना ये होगा कि इस जगह से जनता किसको वोट देती है, जनता किसको वोट दिलाती है। खबरों के अड्डा के साथ मैं अंजू गुप्ता।